नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का मुख्यमंत्री इस वक्त कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री इस वक्त वो है जिसके माँ बाप ने अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। ये वही घोर वामपंथी हैं जिसके थ्रू अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई। एक आतंकवादी की फांसी को रुकवाने के लिए जिस मुख्यमंत्री के माँ बाप ने हस्ताक्षर अभियान चलाया हो, वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। जी हां, आतिशी मार्लिना रो रो कर बता रही है कि मेरे बाप को पता नहीं क्या क्या कहा गया। रमेश बिदूड़ी जो कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के खिलाफ, यानी आतिशी मार्लिना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये साफ कहा कि आतिशी मार्लिना ने तो अपना बाप ही बदल लिया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, इसमें गलत क्या कहा? आतिशी मार्लिना ने पहले मार्लिना हटाया। मार्लिना का मतलब होता है मार्क्स और लेनिन, यानी वामपंथियों का एक जहरीला मिश्रण। मार्लिना के बाद उन्होंने आतिशी सिंह लिखवा लिया और आतिशी सिंह के बाद उन्होंने केवल आतिशी ही लिखवाया। अब वो आतिशी बन गई है। ये ऐसे घोरपंथी वामपंथी माँ बाप की एक पैदाइश है जिसे आप समझ सकते हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया हो, एक आतंकवादी के साथ खड़े रहे हों। वो औरत जो है आज दिल्ली की मुख्यमंत्री है और कह रही है कि मेरे बाप को गाली दी है रमेश बिदूड़ी ने। रमेश बिदूड़ी ने बिल्कुल अच्छा जख्मों पे नमक रगड़ा है इन लोगों के। रमेश बिदूड़ी जैसे नेता ही इन लोगों के लिए पर्याप्त हैं। इन लोगों के लिए मोदी जैसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है, रमेश बिदूड़ी जैसे ही नेता इन लोगों को चाहिए, क्योंकि ये जालसाज फरेबी इन लोगों को रमेश बिदूड़ी जैसे लोग ही टाइट कर सकते हैं। रमेश बिदूड़ी का ये कहना कि आतिशी मार्लिना ने तो राजनीति के लिए अपने बाप बदल लिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये उनके बाप पर कटाक्ष नहीं है, क्योंकि उनके बाप तो घोर वामपंथी है, आतंकवादियों का साथ देने वाला है। लेकिन राजनीति के लिए तुमने मार्लिना नाम बदलकर सिंह कर लिया, सिंह के बाद तुमने सिंह भी हटा दिया, तो राजनीति के लिए तो तुमने बहुत मौज मस्ती कर ली। तो आतिशी के लिए पर्याप्त शब्दों का प्रयोग जो है वो रमेश बिदूड़ी ने किया है। भले ही अब वो रो रो के बता रही हो कि मेरे बाप को गाली दी गई, लेकिन ऐसी ही गालियां तुम्हें पड़ेंगी, वो आप मान के चलिए। आतिशी मार्लिना को वो वक्त याद नहीं आता जब अरविंद केजरीवाल जो है स्वाति मालीवाल को अपने घर बुलाकर पिटवाता है, तब स्वाति मालीवाल का साथ कोई नहीं देता। इस आतिशी मार्लिना को वो बात याद नहीं आती जब अरविंद केजरीवाल विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास राजा बताता है। ये सड़ी गली राजनीति खेलने वाला अरविंद केजरीवाल आजकल बौखलाया हुआ है, और आतिशी मार्लिना जैसे लोग जो मार्क्स और लेनिन का जहरीला मिश्रण है, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आज बैठी हुई, जो अफजल गुरु की फांसी रुकवाने पहुंच सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की पैदाइश होगी ये औरत भी। तो इसमें कुछ बुरा नहीं कहा गया है। प्रियंका गांधी के ऊपर भी रमेश बिदूड़ी ने कटाक्ष किया, जिसके ऊपर हमने कल वीडियो बनाया ही था, बहुत अच्छा किया। रमेश बिदूड़ी भले ही मुंहफट नेता हो, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मुंहफट नेताओं की ही आवश्यकता है, और वो दिल्ली भाजपा को समझकर चलना होगा। और रमेश बिदूड़ी को ऐसे ही नहीं खड़ा किया गया है, रमेश बिदूड़ी को सोच समझकर ही खड़ा किया गया है। जिस तरीके से दानिश अली को बसपा के जो सांसद थे, उन्हें जिस तरीके से बेइज्जत किया था रमेश बिदूड़ी ने, वो बिल्कुल ठीक किया था। दानिश अली को दूध का धुला नहीं है, ये एक नंबर का अजीबोगरीब और षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। उसकी बातों से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से संसद के अंदर ड्रामा किया करता था। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बड़ा ही ज़रूरी है। लेकिन रमेश बिदूड़ी ने जो जिस तरीके से आतिशी मार्लिना के ऊपर अटैक किया है, ये बिल्कुल बेहतरीन है। और रमेश बिदूड़ी और प्रवेश वर्मा जब से चुनाव के अंदर कूदे हैं, तो दिल्ली की चुनाव की जो पूरी की पूरी प्रणाली है वो बदल चुकी है। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो तो बाद की बात है। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी और जालसाज फरेबी चोरू चक्के शराबबाज अरविंद केजरीवाल से अगर किसी को लड़ना है, तो उसे लड़ने के लिए अपना स्तर गिराना होगा, क्योंकि केजरीवाल वो चीज़ है जो अपना स्तर पहले ही गिरा चुका है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर लड़ना है तो स्तर गिराना होगा, राजनीति से नीचे आना होगा, तभी ऐसे व्यक्ति के साथ जो है दो दो हाथ किए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमलावर हैं, तो प्रधानमंत्री जो एक तरीके से आपदा बता रहे हैं इस पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को,
वो अपने आप में बिल्कुल सही बात है। ये चोरू चक्का जालसाज इतना झूठ बोलता है कि इसके झूठ के आगे बड़े बड़े सच भी फीके पड़ जाते हैं। कहता है मैंने मेट्रो को 200 किलोमीटर से 335 कर दिया, मैंने बसों को इतना कर दिया, मैंने फलाने को ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। दिल्ली की हालत गर्त में जा चुकी है और ये कहता है मैंने ऐसा कर दिया। दिल्ली के क्राइसबिलिटी को अब देखें तो थूकने का मन नहीं करता वहाँ पे। तो अरविंद केजरीवाल की असलियत सब लोग जानते हैं। हालांकि ये जीत रहा है, छोटा पजामा वोट जो है इसे खुलकर मिल रहा है। अब देखते हैं कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ती है, यहीं से पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल का आगे का भविष्य क्या होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।